जीवन पतंग की डोर हो तुम, चलती सांसों का शोर हो तुम, बन पलकों की यामिनी तुमसे, जागती आंखों का नूर हो तुम। प्रभु धूप हो तुम, उजास हो तुम, ग्रीष्म ऋतु तुम, मधुमास भी तुम। मेरा सब कुछ है तुमसे, मेरी धरा और आकाश हो तुम। हेलो फ्रेंड्स, मैं विजया न्याती हैप्पी हार्टबीट्स में आपका स्वागत करती हूँ। हैप्पी होंगे थॉट्स तो हेल्दी होगी आपकी हार्टबीट्स। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, जिस पर प्रभु का आशीर्वाद होए। जी हाँ, इस पूरी सृष्टि में प्रभु की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, पर हम इंसानों को ये गुरूर आ जाता है कि हम जो चाहो कर सकते हैं या जो होगा वो हमारी मर्जी से होगा। ऐसे ही हुआ एक सेठ के साथ। सेठ जी के घर के पास बने भवन में एक संत रहने आए। रात्रि को संत महात्मा के सत्संग हुए, पर भजन की ध्वनि के कारण सेठ जी को नींद नहीं आई। वो बड़े नाराज थे। सोचा संत से जाकर बात करता हूँ। सुबह वो जब संत जी के पास गए, संत जी को खूब डांटा कि यह सब क्या लगा रखा है, रात को मुझे नींद नहीं आई, आपके भजनों के कारण मैं पूरी रात परेशान रहा। संत जी बोले, परम पिता परमेश्वर के चरणों में भजन कर रहा था। तो सेठ जी बोले, सत्संग करोगे तो क्या हमारी नींद खराब करोगे? पूरी रात में सो नहीं पाया। अच्छी नींद के बाद ही तो व्यक्ति काम पर जाएगा, कमाएगा और कुछ खाएगा। इसके बाद संत सेठ जी के बीच संवाद शुरू हुआ। संत बड़ी नम्रता के साथ बोले, सेठ जी, खिलाता तो वह है और खिलाने वाला भी वही है। सेठ जी बोले, कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा? संत बोले, हाँ वही तो खिलाता है। सेठ जी बोले, वो क्या खिलाएगा? वह तो हम कमाते हैं और फिर तब हम खाते हैं। संत फिर बड़ी नम्रता के साथ बोले, निमित्त तो जरूर आपका होता है सेठ जी, कमाना। पत्नी का निमित्त होता है रोटी बनाना, पर सबको खिलाने वाला तो वो पालनहार ही है। सेठ को अब गुस्सा आ गया। क्या पालनहार पालनहार लगा रखा है? बाबा आदम के जमाने की बातें करते हो। क्या तुम्हारा पालनहार मुझे आकर खाना खिलाता है? वह तो मैं कमाता हूँ और अपनी मर्जी से खाता हूँ। संत फिर बोले, सभी को वही खिलाता है सेठ जी। तब सेठ जी फिर बोले, मैं नहीं मानता, वो तो हम कमाते हैं तब खाते हैं, आपको भी हम जैसे लोग ही मदद करते हैं, इसमें परमपिता परमेश्वर क्या करेंगे? बड़े गुस्से से बोले। तब फिर संत बोले, भगवान अगर कोई नहीं खाता है तो उसको भी खिलाता है, उसको मार कर खिलाता है। अब तो सेठ जी का गुस्सा बहुत ऊपर चढ़ गया। वो बोले, देखता हूं तुम्हारे पालनहार क्या करते हैं। आज मैं 24 घंटे तक कुछ नहीं खाता हूँ, देखता हूँ तुम्हारे पालनहार क्या मुझे खाना खिलाते हैं। तब संत मुस्कुराकर बोले, वह सबका पेट भरता है, आपका भी जरूर भरेगा। तब सेठ जी बोले, जो मेरी इच्छा होगी मैं वही करूँगा। मेरी इच्छा के विपरीत मुझे जबरदस्ती कोई भी खाना नहीं खिला सकता है। और हाँ, अगर खिला दिया तुम्हारे पालनहार ने तो मैं मान जाऊंगा तुम्हारे पालनहार को। और हंसते हुए बोले, अगर नहीं खिला पाया तो संत तुम्हें भगवान का सत्संग हमेशा के लिए छोड़ना होगा। तब संत ने मुस्कुराकर कहा, जरूर सेठ जी, अगर आप आजमाना चाहते हो तो आप आजमा लीजिए। अब सेठ जी ने सोचा, अगर मैं घर पर रहता हूँ या दुकान पर रहता हूँ तो घर वाले मुझे परेशान करेंगे खाने के लिए, तो मैं यह गांव छोड़कर गांव के बाहर जंगल में जाकर रहता हूँ, वही ठीक होगा। वहां मुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा और मुझे खाने के लिए कोई कहेगा भी नहीं। तब सेठ जी जंगल में चले गए और एक घने पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गए। उन्होंने सोचा, आज मैं पूरा दिन इसी पेड़ पर बैठता हूँ और इस संत का घमंड तोड़ दूंगा। कुछ देर बाद उस पेड़ के नीचे एक मुसाफिर आकर बैठा। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह वहां से चला गया, पर एक पोटली जिसमें खाना था वो वहीं पर छोड़ गया। कुछ घंटे के बाद 4 डकैत उस पेड़ के नीचे आकर बैठे। कुछ देर बाद उन्होंने उस पोटली को देखा।
जब उसे खोलकर देखा तो उसमें बढ़िया खाने की महक आ रही थी। उन्होंने आसपास नजर दौड़ाई पर उन्हें कोई नजर नहीं आया। सोचा जब इतना ताजा खाना है तो कोई तो जरूर होगा यहाँ पर। उन्होंने फिर से सब दूर देखा तो एक डकैत की नजर पेड़ पर गई। उन्होंने सेठ जी को देखा तो सभी डकैत चिल्लाए, नीचे उतरो, यह भोजन क्या तूने रखा है? सेठ जी ने कहा, यह खाना मैंने नहीं रखा है, यहाँ पर एक मुसाफिर आया था, वो ये खाना छोड़ गया है। तब डकैत ने कहा, पहले नीचे उतरो। तब सेठ ने कहा, नहीं, मैं नीचे नहीं उतरूंगा। डकैत माने नहीं और एक डकैत ने ऊपर चढ़कर सेठ जी को नीचे उतारा। तब एक डकैत ने कहा, जरूर इस सेठ ने खाना रखा है, क्योंकि और तो कोई यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, और हो सकता है खाने में जहर मिलाया हो, कुछ तो मिलाया होगा, क्या पता। तब सेठ जी को बोला तो सेठ जी ने बहुत मना किया, हाथ जोड़े कि यह खाना मैंने नहीं रखा है। तो डकैतों ने गुस्से से कहा, तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है, तुम हमारे साथ झूठ बोल रहे हो और जरूर तुम खाने में कुछ न कुछ तुमने मिलाया होगा। उन्होंने सेठ जी से कहा, पहले तुम इस खाने को खाओगे, लो थोड़ा खाना खाओ। तो सेठ जी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, खाना नहीं खाऊंगा। तब डकैतों का विश्वास और बढ़ गया कि जरूर खाने में कुछ न कुछ मिलाया होगा। फिर तो उन्होंने सेठ जी की पिटाई की, नाक दबाकर मुंह खुलवाया और जबरदस्ती खाना खिलवाया। फिर सेठ जी को चुपचाप खाना खाना पड़ा और मन ही मन कहा, वाह रे पालनहार, खाना भी खिलाया प्रभु और मार भी खिलाई, चाहे किसी भी रूप में आए हो तुम, और संत की बात को सत्य कर दिखाया। और सेठ जी भावुक हो गए। चोरों ने सेठ जी को छोड़ दिया। सेठ जी वहां से गांव में आए और संत के चरणों में गिर पड़े, माफी मांगी और भक्ति की धारा फूट पड़ी। सच ही तो है, संसार जगत में निमित्त तत्व कोई भी हो सकता है, किंतु सत्य तो यही है कि ईश्वर ही जगत की व्यवस्था का कुशल संचालन करते हैं। अतः अपनी जगत के आधार पर हम पूर्ण श्रद्धा के साथ विश्वास करें और फिर अपने कर्म करें। और हाँ दोस्तों, उन्होंने बनाई आपकी हार्ट बीट्स पर दृढ़ विश्वास करें और प्रभु की भक्ति के साथ आप उसको चलाएं और मुस्कुराएं।